पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुरादाबाद में ये मामला सामने आया है कि भारतीय गौ रक्षा के नाम पे कार्यकर्ताओं द्वारा रंगदारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में ग्राम पंचायत नरखेड़ा के ग्राम प्रधान ने भारतीय गौरक्षक वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और उनके कार्यकर्ताओं पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मनोज कुमार ने प्रशासन और योगी सरकार से ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। बता दें कि ग्राम प्रधान ने भारतीय गौरक्षक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पर आरोप लगाया था कि वो गांव के तालाब पर मृत पशुओं की मांसपेशियां इकट्ठा करते हैं और उनके मांस की कालाबाजारी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। एहसान भाई, आप एक लिखित रूप में शिकायत कर रहे हैं, गोरक्षक कोई पदाधिकारी हैं, क्या पूरा मामला है और क्या मांग करना चाहेंगे मुरादाबाद प्रशासन से? सर, मैं यहाँ पर नरखेड़ा का प्रधान पति हूँ। 5 सालों में प्रधानी करते हुए हमारे गांव में जो मवेशी वगैरह मरते हैं उनके लिए एक जगह बना दी गई है, तालाब, जो गांव से आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर है। कल पता ये चला, कोई गौ रक्षक के संगठन के हैं मनोज ठाकुर साहब, वो यहाँ पर आए और उन्होंने आके ये कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर गौकशी हो रही है, जबकि यहाँ तक कुछ है नहीं। और उन्होंने जो है, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उन पर भी बहुत कुछ बातें यहाँ पर कहीं और उन पर भी उंगली उठाई कि साहब यहाँ पर जो है पैसे लेकर के गौकशी करा रहे हैं, और प्रधान भी जो है यहाँ पर गौकशी करा रहा पैसे लेकर के, जबकि ये सारी बातें झूठ है। यहाँ कोई गौकशी नहीं हो रही, ना ही कोई प्रधान पैसे ले रहा, ना ही थाना अध्यक्ष कोई पैसे ले रहा। उन्होंने उसमें दिखा रहे थे, यहाँ पर बतला रहे थे वो कि इंस्पेक्टर साहब नवाब सिंह ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं अपने उनसे भाई से ये कहना चाहता हूँ, मनोज ठाकुर साहब से, कि पूरे मुंडा पांडे क्षेत्र में एक भी ऐसी मिसाल ला करके दे दें कि नवाब इंस्पेक्टर साहब ने, नवाब सिंह ने एक भी किसी आदमी से। जहांजगंज क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना जहांजगंज क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के शोर मचाने पर इकट्ठा हुए लोगों के सामने दबंगों ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। जब पीड़िता जिला अस्पताल मेडिकल कराने पहुंची तो डॉक्टर ने उसका मेडिकल करने से इनकार कर दिया। इस मामले में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के दखल देने के बाद दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल कराया गया। क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ में? मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है सर। कब और किन किन लोगों ने किया? ये कल रात की बात है, करीबन 2 बजे की, तब हुआ था ये सर। एक लड़का था गाँव ही का है। कैसे क्या घटना हुई है? हाँ जी। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम आमिर है। पिता का नाम जुल्फिकार है। घटना कैसे क्या घटित हुई? बहन आपकी कहाँ थी? बहन नीचे लेटी थी, छत पे इन्होंने ईंट फेंकी तो मम्मी मतलब को लेकर आपको महिला अस्पताल आना पड़ा। ऐसा हमारे विधानसभा में जहांजगंज थाने में एक गांव है पतौंजा। मैं चूँकि थोड़ा ज़िले से बाहर था, उस समय मुझे पता चला कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो ऐसों से बात हुई, मुकदमा तो लिख गया। यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ मेडिको लीगल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और जैसा कि मैं जब रास्ते में था तो मुझे बताया गया कि वो लोग अनुचित तरीके से इस पार्टी पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। फिर मैंने सीएमओ से और कप्तान साहब दोनों से बात किया, तो यहाँ महिला इंस्पेक्टर आ गई। अब आपको दिखाते हैं कि महोबा में शादी की खुशी कैसे मातम में तब्दील हो गई। देखिए रिपोर्ट। महोबा में शादी की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब बारात में शामिल होने जा रहे 9 कार सवार कुएं में गिर गए। बता दें कि एक बारात मध्य प्रदेश के थाना महाराजपुर क्षेत्र के गांव गई थी, जहां गांव में ही बने कुएं में 9 कार सवार गिर गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के चलते पुलिस और ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों को बचा लिया गया। इस मामले में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे महोबा जिलाधिकारी का कहना है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
एक परिवार के शादी में लोग गए थे यहाँ से छतरपुर, और छतरपुर में कल रात में जिस गाड़ी में ये लोग गए थे वहाँ एक कुएं में गिरने के कारण ये बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। जो इस किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत लोगों को पड़े वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान करा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में जब भी जिस क्षण ये बात आई तत्काल रूप से उनके कार्यालय से भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए हर मृतक के परिवार के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा मोचक निधि है, वहाँ से भी धनराशि स्वीकृत की जा रही है और परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए हमारा पूरा जिला प्रशासन जो है वो परिवार के लोगों के साथ में है और पूरी सांत्वना है पूरे परिवार के साथ में। हम लोगों के सभी परिवारों से एक-एक करके मिल रहे हैं, सबसे जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। किसान आंदोलन जो पिछले 14 दिनों से लगातार चल रहा है और बीते दिन हमने देखा कि भारत बंद किया गया। इसी बीच ये खबरें सामने आई कि भारत बंद के टाइम पे विपक्षी दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट इसी से जुड़ी है जहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया था। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के भारत बंद के समर्थन में हर जनपद में कार्यक्रम का आयोजन होना था, मगर पुलिस प्रशासन ने उन्हें सभी को समाजवादी पार्टी और उनके आवास पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ नजरबंद कर दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए थाने पहुंच गए। हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता किसान हित के लिए किसानों के साथ आज हम रैली के लिए निकले थे और जैसे हम निकले वैसे ही हमें भोजपुर थाना पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। उसी के लिए हम किसानों के हमेशा हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है एक किसानों के मसीहा थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। उनके आह्वान पर आज हम समाजवादी कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता जो है एक रहो के किसानों के साथ में हर किसान के दुख सुख के लिए हम हैं और जब तक किसानों का बिल सरकार ये वापस नहीं ले लेगी, जब तक संघर्ष जैसे किसान करेंगे किसान नेता करेंगे वैसे ही हम भी किसान नेताओं के साथ में रात दिन अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ में हम लगे रहेंगे और हम किसानों के जैसे किसान वैसे ही बतेरा लाचार हो गया है। उसको धान की जो खरीद है इस समय 1100 रुपये में बेचना पड़ा है। तो वहीं मुरादाबाद में भी बंद का असर देखा गया। तमाम लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर किसानों का समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में कृषि बिल के खिलाफ तमाम संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा था। उनका कहना है कि सरकार किसानों को जायज मांगों को जल्द माने और किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त करे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए ब्लॉक मुंडा पांडे पर नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी है, ये किसी की सगी नहीं। सर आज क्या ज्ञापन इन्होंने दिया है भारत बंद के दौरान? ये समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को अवगत कराना है। इनके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। भाजपा सरकार द्वारा किसानों को गेहूँ, धान, गन्ना आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनके आय को दोगुना किया गया है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि सरकारी क्रय केंद्र भाजपा की बदनीयती के शिकार हो गए हैं। किसानों द्वारा अपनी आवाज़ उठाने पर भाजपा सरकार उन पर लाठी, गोली, आंसू गैस, पानी की बौछार पर दमन चक्र चला रही है। ये इनका दूसरा पॉइंट है। किसानों के समर्थन में आए समाजवादी नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ये इनका तीसरा पॉइंट है। सर इन लोगों का कहना है कि सरकार कोई भी किसी तरह हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं, सरकार इनकी सुनवाई बिल्कुल करेगी। इनका ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इसको मैं आगे तक पहुँचाऊँगा और सरकार के सामने ये इनके तीनों पॉइंट रखे जाएंगे। सर कौन सी पार्टी से? अब खबरें उत्तराखंड से, जहां पर कल यानी भारत बंद के दौरान असर देखा गया